नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा में। तो यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। आज हाईस्कूल और इंटर में 65% से ज्यादा अंक लाने वाले 1 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। योगी सरकार की दलील है कि इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए उन्हें न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। लेकिन चुनावी माहौल में योगी सरकार के इस कदम को युवाओं और चुनावी लिहाज से साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब इस तरह का प्रयोग पिछले चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किया था। उन्होंने अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में छात्रों को लैपटॉप बांटे थे और अपनी सरकार के अंतिम दिनों में भी मोबाइल फोन्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए थे और दोबारा सरकार बनने पर बांटने की बात कही थी। लेकिन यूपी की जनता ने अखिलेश यादव को यह मौका नहीं दिया और अखिलेश की कोशिश परवान न चढ़ सकी। ऐसे में सवाल उठता है कि योगी सरकार के युवाओं को साधने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। आज इसी मुद्दे पर सपा भाजपा नेताओं से करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना है और वह ये कि प्रदेश की हमारी ये युवा शक्ति में बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और भारत का युवा, जो हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं है। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं है। ये सब टायर्ड है और रिटायर्ड है। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे और बाकी युवा कहीं जाता था ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटकर दोहरा निशाना साध रहे हैं। वो युवाओं को रिझा रहे हैं, साथ ही योगी सरकार पर लैपटॉप बांटने का दबाव भी बढ़ा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि सभी 75 जिलों में कैंप लगाकर समाजवादी पार्टी लैपटॉप का वितरण करेगी। हर जिले में मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे।
तो वहीं यूपी में सत्ता का सूखा खत्म करने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी यात्राओं के दौरान जनता से तमाम चुनावी वादे करती नजर आई। इनमें से एक वादा लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का है, जहां लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। ऐसे में सबसे ज्यादा जिज्ञासा वाली बात ये है कि 2022 में युवा योगी आदित्यनाथ के टैबलेट मोबाइल फोन पर भरोसा करेगा या अखिलेश के लैपटॉप को प्राथमिकता देगा या फिर प्रियंका के वादों पर अपनी मुहर लगाएगा। तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे डिबेट और हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैप्टन आई सिंह जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से आशीष पटेल जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल कैप्टन आई सिंह जी मेरा आपसे है, अखिलेश यादव जी ने भी अपने जो पिछले उनका कार्यकाल रहा उसके अंतिम दिनों में इसी तरीके का एक प्रयोग किया था, लेकिन जनता को वो पसंद नहीं आया। आपको क्यों लगता है कि जनता को ये पसंद आ जाएगा और जनता, देश का युवा आपकी पार्टी के पक्ष में माहौल बना देगा, मतदान कर देगा, आपको दोबारा सत्ता का स्वाद चखा देगा? कैप्टन आई सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। नहीं पवन जी, हम ये इस हिसाब से नहीं दे रहे कि हमको युवाओं को कोई लालच दे रहे हैं। हम युवाओं की जरूरत देखते हुए कि अब जो पढ़ाई जो चल रही है वो पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ाई है, तो उनको टैबलेट की और मोबाइल की सख्त जरूरत है। तो उनकी जरूरत को समझते हुए ये चीजें हमने घोषणा की है। हमने कोई उनको लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं। ये तो अखिलेश जी ने लॉलीपॉप पिछली बार भी दिया था और फिर जो कोशिश कर रहे हैं देने की, तो हम कोई लॉलीपॉप नहीं, हम उनकी जरूरत को समझते हुए उनकी जरूरत जो पढ़ाई में काम आने वाली चीजें हैं हम वो देना चाह रहे हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का युवा वाकई में पढ़ाई में बहुत ही अग्रणी भूमिका अपनी निभा रहा है। बहुत बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं, तो उनको जो जरूरतें हैं वो हमारा कर्तव्य बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य बनता है, माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी जरूरत पूरी करें। तो युवा आज देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो हित में है उत्तर प्रदेश के लोगों के, वही काम कर रही है। तो हम इसलिए कोई लॉलीपॉप देने वाली बात नहीं कर रहे, हम उनके साथ हैं, उनकी जरूरतें हम समझते हैं, वो हमारे भविष्य है, वो उत्तर प्रदेश का भविष्य है। तो उनकी जरूरत पूरा करना ये उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है। तो पवन जी, हम अपना दायित्व समझ के काम कर रहे हैं, हम किसी को वोट का लालच में नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो भी आप देखो उत्तर प्रदेश में हमने किया है वो उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए किया है। तो नए नए हमने हॉस्पिटल बनवाए, नए नए कॉलेज बनवाए, नए नए इंजीनियर कॉलेज बनवाए, हमने एयरपोर्ट आज इतने दे दिए उत्तर प्रदेश में, हमने रोडें इतनी अच्छी बनवा दी। और कोरोना काल में आपने देखा होगा 80% जनता को हमने फ्री खाद्यान्न जो है ना उपलब्ध कराया है अपने, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। और यही लोग जो आज लॉलीपॉप लैपटॉप का देना चाह रहे हैं, इन्होंने कोरोना काल में सिवाय बुराइयों के अलावा और कुछ नहीं किया है। यहां तक कह दिया था कि ये वैक्सीन तो बीजेपी की है, इसको हम लगवाएंगे, कोई मत लगवाना। मगर आज उस वैक्सीन को वो सबसे आगे लगाने को दौड़ लगा रहे हैं। मैं ज्यादा किसी के ऊपर वो नहीं कहना चाहूंगा। तो ये लोग जो है ना उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहां के युवाओं को, वहां की आम जनता को भ्रमित करने वाले हैं, उनको भटकाने वाले हैं, किसी तरह से वोट हासिल करने की जुगाड़ में रहते हैं लोग। मगर हमारा ये लक्ष्य कतई नहीं है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, वहां के युवा को सम्मिलित बनाने की, जिससे उसको हर तरह के रोजगार मिले, जिस क्षेत्र में जाए वो एक अग्रणी भूमिका निभाए। तो हमारी पवन जी सोच ये है और यही सोच लेके हम आम जनता के पास जा रहे हैं और अपने विकास कार्य बता रहे हैं कि हमने ये किया है और इसको आप देखिए और इसको देख के हमें दोबारा सरकार में लेके आइए। ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, जितनी भी मुख्य पार्टियां अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ताल ठोक रही हैं,
तीनों के ही मैनिफेस्टो में और जो चुनावी प्रचार चल रहा है उसमें इस तरीके की टेक्निकल गैजेट्स जो हैं वो शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने आज मुख्यमंत्री पद की हैसियत से उन्होंने एक योजना लॉन्च की है और उसको लेकर उन्होंने टैबलेट और मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। प्रियंका गांधी के भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरीके की योजनाएं हैं और अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला पहले फ्लॉप हो चुका है। आपको क्या लगता है कि ये, क्योंकि कोरोना काल में कुछ चीजें बदली, ये मैं मानूंगा कैप्टन आई सिंह जी की बात को, इसमें दम है क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो रहा है और जिस तरीके से वर्चुअली पढ़ाई शुरू हुई है इसको लेकर इन चीजों की जरूरत पड़ रही थी। आपको क्या लगता है इलेक्शन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? पवन जी, सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और इसके प्रभाव क्या पड़ेगा। जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछली बार अखिलेश ने मुख्यमंत्री उस समय जो थे उन्होंने लैपटॉप दिए थे, इसमें दो राय नहीं, सबको पता है इस बात का। लेकिन जब से कोरोना काल आया उस समय से इसकी जो आवश्यकता हुई बहुत ज्यादा हुई है। स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं और इसकी जो निर्माण जो सिस्टम है वो कम पड़ गई, ऐसी स्थिति हुई है। चूंकि विशेष बात थी कि लैपटॉप और स्मार्टफोन से क्लासेस शुरू हुई है, कॉलेज के काम शुरू हुए हैं, होमवर्क घर से शुरू हुए, वर्क फ्रॉम होम घर से शुरू हुए, तो वो बहुत सारे कारणों से इसकी जरूरत महसूस हुई। ये एक बड़ा कारण था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते उसको ले लिया मुद्दे को और उन्हें आज बांटने का प्रयास किया विशेष दिन पर, क्योंकि आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और सुशासन दिवस किन के लिए? सुशासन दिवस भारत रत्न मां भारती के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके जन्म दिवस पर और दूसरे मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर आज ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। और साथ ही मैं कहूँगा आज का खास दिन है भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल जी का भी आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, दिवस है उनका। और विशेष बात इसी को भारतीय जनता पार्टी ने इस रूप में लिया छात्रों के लिए, जो MA BA BEd BSc या दूसरे छात्रों के लिए ये लैपटॉप दिए जाएंगे। और आज लगभग 60,000 से ज्यादा और 40,000 से ज्यादा आज उम्मीद ये है कि ये लैपटॉप बांटे जाएंगे आज के। तो ऐसी स्थिति रही, रजिस्ट्रेशन इसमें दोहराई नहीं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बड़ी संख्या में और आगे भी होने जा रहे हैं। तो आज का दिन ये खास भारतीय जनता पार्टी ने जरूरत के अनुसार ऐसा किया है। चूंकि और विशेष बात है कि 65% से ज्यादा जिनके अंक आए विद्यार्थी को उनको ये लैपटॉप दिया जा रहा है विशेष उनको, और टेक्निकल जो एजुकेशन उनके लिए टैबलेट और जो दूसरा नॉन टेक्निकल उनके लिए स्मार्टफोन ये इस समय दिया जा रहा है। ये तो जरूरत की बात हो गई विश्वेंद्र कुमार जी, ये बात ठीक है कि यह आज जरूरत है इस चीज की और ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का चलन चला है, लोगों को मदद भी करेगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनावी लहजे से जिस तरीके की यूपी की राजनीति चलती है आप बेहतर जानते होंगे, लंबा अनुभव है आपका मुझसे भी। यूपी की राजनीति आखिरकार जातिवाद पे चलती है। ऐसे में इस तरीके के पार्टियों का एक गिफ्ट लेके आना, इसको इलेक्शन गिफ्ट कहें, हालांकि लॉलीपॉप कहने पर विपक्षी पार्टियां लॉलीपॉप शब्द ही इस्तेमाल करती है, लेकिन हालांकि जब उनके ऊपर बात आती है तो उनको इस शब्द से आपत्ति होती है। क्या लगता है आपको, इससे कुछ चुनावी हित भी जुड़ इनका सद पाएगा? देखो, ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवाद पे ज्यादा निर्भर करती है और ये विधानसभा चुनाव का तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जातिवाद पे। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो मुद्दे हैं ना, पिछले 2-3 साल के इतिहास हिस्ट्री देखे आप तो जो मुद्दे रहे हैं वो डिजिटल चले, हम दुनिया में भारत भी एक अच्छी प्रगति पे चल रहा है, डिजिटल की जरूरत पड़ चुकी है, हर काम डिजिटल से होने लगे, पेमेंट देना, पेमेंट लेना, ये बहुत सारे कार्य है। तो इसलिए इसकी पढ़ाई सहित बहुत जगह इसकी जरूरत ज्यादा आ चुकी है। ये मुद्दा उनको लाभ देगा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए चूंकि युवाओं का जो उत्तर प्रदेश है, युवाओं का भारत है, देश दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, तो उनको एक मैसेज जाएगा और उनको लाभ भी इससे मिलेगा। तो उसका ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, अब मैं सपा नेता के पास जाता हूं। आशीष पटेल जी, आपका भी स्वागत है, आप थोड़ा देर से जुड़ पाए। धन्यवाद। और आशीष पटेल जी, आज आपकी ही पार्टी की लाइन को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया, इसलिए आज आप विरोध तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने लैपटॉप दिए थे, आज ऑनलाइन एजुकेशन का चलन और भी ज्यादा हो गया। 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है कि 1 करोड़ छात्र छात्राओं को योगी आदित्यनाथ की सरकार टैबलेट और मोबाइल फोन देने जा रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी आशीष पटेल जी। चलिए, मैं योगी सरकार को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पदचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और जनता भी जान चुकी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शिलान्यास को उद्घाटन कर रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं। कम से कम किन्हीं किन्हीं बच्चों को तो वे प्रॉफिट होगा। उत्तर प्रदेश से सरकार माननीय योगी जी के जो घोषणा पत्र में था, पिछले घोषणा पत्र में था कि लैपटॉप दिए जाएंगे, पूरे 4.5 साल बीतने के बाद उन्होंने कहीं लैपटॉप नहीं बैठे। आज जब सरकार जो जाती हुई नजर आ रही है तो लैपटॉप बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी ये चुनावी फंडा है, केवल ये फर्जी है, केवल वोट बहकाने में, वोट लेने के लिए ये अपना लैपटॉप बांट रहे हैं। चाहे वो आप घोषणा पत्र में इनके कहीं नहीं पे, चाहे स्मार्ट सिटी की बात रही हो, चाहे 15 लाख खाते में आने की बात रहे हो, कहीं इनके घोषणा पत्र की अगर कहीं पूरी हुए तो बातें बताएं। भाजपा सरकार केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों को नाम बदलने का काम कर रही, उनके कामों को चुराने का काम कर रही बस। और योगी जी के पास क्या बचा है? आज चाहे पुलिस में ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे शिक्षा में ले लीजिए, चाहे डीजल में ले लीजिए, चाहे पेट्रोल में ले, डीजल पेट्रोल गैस कहाँ आसमान पे हम छूते चले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, एजुकेशन घटता चला जा रहा है, कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला होता हुआ चला जा रहा है। माननीय योगी जी की सरकार इस समय वो उनकी सरकार जाते हुए नजर आ रही, डूबती नजर आ रही। इसको बचाने के चक्कर में वो केवल फर्जी तरीके से बच्चों को खुश करने के चक्कर में पड़े हुए। इसी तरीके से हमें वोट मिल गया, लेकिन बच्चे समझदार हैं, अब वोट उनको करने वाले नहीं। आप एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा मित्र की बात ले लीजिए, बीटीसी की बात लीजिए, तमाम ऐसे शिक्षा 69 वैकेंसी लीजिए, 68 वैकेंसी लीजिए, सारे भर्तियों में घोटाले हुए हैं। सारे शिक्षा मित्र आज उनको अगर वो नौकरी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो बदले में उनको लाठियां मिलने का काम कर रही। उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार जो भी अपने वादे करना चाहे वो फर्जी वादे, ढोकले वादे, डचोले वादे ये गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो समझ रही है कि 3 महीने में सरकार जाने वाली है। ये फर्जी तरीके से लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। अगर इनको लैपटॉप बांटना होता, घोषणा पत्र में इनके लैपटॉप थे, तो अभी से ये कहां गायब थे, तब लैपटॉप क्यों नहीं बांटे? ठीक है, जवाब लेते हैं कैप्टन आई सिंह जी। भाई चुनावी वक्त है और इसी वजह से आप जनता को भ्रमित करने के लिए या फिर उनके वोट हासिल करने के लिए अब ये बांट रहे हैं। अगर आपको बांटने होते तो पहले बांटते। साफ साफ आरोप सपा नेता का। बिल्कुल पवन जी, आप जो प्रवक्ता जी कह रहे हैं समाजवादी के, मैं इन्हीं के सवालों में हमारा जवाब है कि उत्तर प्रदेश की जनता वाकई में देख रही है कि शासन किसने कैसा दिया है। इनके शासन में क्या होता था और योगी जी के शासन में क्या हो रहा है। योगी जी के शासन में अच्छी शिक्षा मिली है लोगों को, अच्छे नए नए कॉलेज मिले हैं, मेडिकल कॉलेज मिले हैं। अखिलेश यादव ने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए थे, कितने इंजीनियर कॉलेज बनवाए थे बताओ में, और हमने जो बनाए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमने रोडों का जाल बिछाया, अखिलेश यादव ने कितनी रोडें बनवाई थी। कोरोना काल में जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश को संभाला है, 8 लाख लोगों को जो है ना रोजगार दिया है, और इतने ही लोगों को जो है ना अलग अलग से सरकारी सहायता की बदौलत उनको हर मकान और सहायता दी है, आर्थिक सहायता मदद करी है। अखिलेश जी ने क्या दिया था इस उत्तर प्रदेश को, सिवाय गुंडा राज, गुंडाओं के हिमायती थे। क्या भूल गए? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पूरा काफिला लेके चलते थे बंदूकों के साथ, और खुले आम वहां विधायकों की और नेताओं की हत्या हो रही थी। और पुलिस कहां लगा रखी थी? आजम खां की भैंसें ढूंढने पे। जो बलात्कार हो रहे थे, लड़कियां पेड़ से लटकी मिलती थी, पुलिस उनके बारे में कुछ नहीं पूछती थी, न जाती थी, मगर भैंस ढूंढने के लिए पूरी पुलिस जो है ना उत्तर प्रदेश से लेके और पंजाब हरियाणा तक घूमती थी। तो ये इनका शासन था। और पवन जी एक बात आपको और बताने चाहूंगा उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में उस टाइम गुंडागर्दी इतनी हावी हो चुकी थी कि अगर आपका मकान प्लॉट अगर कहीं पड़ा है और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपको दोबारा आपको मिलता नहीं था, उस पर कब्जा हो जाता था। बालू माफिया इनके यहाँ इतनी बुरी तरह हावी था कि आईएएस अधिकारी जो है ना अगर उस पर नकेल करने की कोशिश करते थे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता था। ये शासन दिया था इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश में जितना माफिया है सब भाग गया उत्तर प्रदेश छोड़ के, और नहीं भागा है तो वो सुधर गया, और नहीं सुधरा है तो सिधार गया। हमारा शासन आज उत्तर प्रदेश याद कर रहा है। आज सारी महिला कह रही है कि हम आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, योगी राज्य में सुरक्षित है। जो योगी जी ने
हमें सुरक्षा दी है वो कभी नहीं मिली है, तो हम इस पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक बहुत साफ सुथरा अच्छा शासन दिया है, ठीक है। और ये शासन उत्तर प्रदेश के लोग आज भी चाह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री वो ही चाह रहे हैं, किसी और अन्य को नहीं, किसी धोखेबाज को नहीं, किसी जो है ना जातिवाद की राजनीति करने वाले को नहीं, किसी हज हाउस बनाने के लिए नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले को चाह रहे हैं। ठीक है, आते हैं आपके पास। विश्वनाथ कुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, उसके बाद आशीष पटेल जी आपके पास आता हूं। विश्वनाथ कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव मैं तो चाहता हूं कि हर महीने होते रहें, क्योंकि चुनाव के बहाने कम से कम जनता को कुछ तो मिल जाता है ना। बाकी टाइम तो ये पार्टियां कुछ करती नहीं है। आपको देखा है आपने किस तरीके से चुनाव के टाइम पर ही इन लोगों के डीपीआर में एकदम से तेजी आ जाती है, शिलान्यास, फीते कटने, ये सब शुरू हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि हर समय चुनाव होता रहे, जनता का भला होता रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने एक अपनी पीठ ठोंकी है पुलिस की। ये बात अच्छी है कि अपराध मुक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। राम राज्य था, जिस समय त्रेता युग था, जिस समय द्वापर युग था, उस समय भी राक्षस के रूप में क्राइम होते रहते थे। बात यह है कि जिस समय घटना हुई उसके बाद पुलिस की अप्रोच क्या है। पीड़ित अगर थाने गया तो दरोगा ने उसकी बात सुन के उसकी एफआईआर लिखी या उसको 2 थप्पड़ मार के बाहर भगा दिया, यह चीज है। इसमें कितना आप अंतर पाते हैं 2017 के बाद और 2017 के पहले? विश्वनाथ कुमार जी, पत्रकारीय नजरिए से आपकी ईमानदार प्रतिक्रिया। पवन जी, आज का जो विषय है अभी आपने लिया और जो विशेष सवाल लिया आपने वो जबरदस्त है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां बहुत पहले खराब थी, 17 से पहले, इसमें कुछ भी शंका वाली बात नहीं है, ना कोई दोहराए है इसमें। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बाद बहुत जबरदस्त सुधार हुआ। जो बदमाश थे उनका इनकाउंटर होने से या वो प्रदेश छोड़ गए या जेल के अंदर चले गए। जो घटनाएं थी बहुत ही बुरी स्थिति वास्ते पहले थी। उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली से कोई एंट्री करता था, मैं यहाँ कहना चाहूंगा निकला मुजफ्फरनगर साइड से और उसको हरिद्वार या देहरादून जाना है, तो उत्तराखंड में एंट्री करने के बाद वो अपने आप को खुश समझता था। लेकिन दिल्ली से और उत्तराखंड की बीच की दूरी उसके लिए बहुत मुश्किल होती थी। शाम को उसको बड़ा परेशानी का सबब देखना पड़ता था, परिवार को लेके नहीं चलता था। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये सुरक्षा बहुत अच्छी मिली है। जो चोर थे वो भैंसा बुग्गी जो करती थी किसान की, उसको खोस लिया करते थे, उसको बांध देते थे किसान को। रात भर ट्यूबवेल पे नहीं जाता था, जो सिर्फ ट्यूबवेल होती पानी चलाने का जो सिस्टम है उसका, वहां जाने के लिए डरता था। कई लोग इकट्ठे होकर जाया करते थे। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगा, बड़ा दिन, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, एक कहावत के अनुसार यह बड़ा दिन कहा जाता है। आज का दिन बड़ा दिन कर दिया मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने। विशेष कारण कैसे? पहले लोग शाम के 6-7 बजने से पहले, गांव के लोग, जो हमारा देश 70% ज्यादा गांव में बसता है, गांव के लोग उत्तर प्रदेश के भी शाम को जल्दी से जल्दी घर पहुंचने का प्रयास करते थे। तो वो अपने काम छोड़ करके भी गांव में पहुंचते थे। डर लगता था कि रास्ते में कोई घटना हो जाएगी, और होती रहती थी। लेकिन ये बड़े दिन का रूप मैंने यहाँ पे बताया कि अब वो डरते नहीं, देर तक का 9, 10, 11, 12 तक कभी खूब चलते। ये सच्चाई है कि अब वो दिक्कतें नहीं है। ये बहुत बड़ा काम किया, और दूसरी बार रिपीट होने के लिए आदित्य योगीनाथ जी को ये बहुत बड़ा कदम होगा और बहुत बड़ी सफलता इससे मिलेगी। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी जीत होगी इसकी वजह से। चूंकि पहले चैन स्नैचिंग बहुत थी। एक मैं तुलना भी करूंगा, दिल्ली की अगर बात करें, आज दिल्ली में स्थिति उत्तर प्रदेश से ज्यादा खराब है। चाहे वहां की स्थिति वहां के लोगों से पूछ लिया जाए, बॉर्डर की स्थिति खराब है। पहले ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब थी, आज दिल्ली में खराब गिनी जाती है और उत्तर प्रदेश को अच्छा माना जाता है। पहले स्थिति थी नोएडा पहुंचेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, कैसे हालात होंगे। इंडस्ट्रियल यहां नहीं आते थे, व्यापारी यहां नहीं आते थे, होटल के लिए वो स्टे भी करते थे दिल्ली में जाके। अब ऐसी स्थिति हो चुकी, इंडस्ट्रियल भी आ रहा और व्यापारी भी आ रहे हैं और किसान भी खुश है। ये वास्तविक अच्छा काम हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है आशीष पटेल जी, अब मैं आपको एक जमीनी विश्लेषण बताता हूं। आपकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, बहुत अच्छा आप लोग चुनावी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ईमानदारी तरीके से मैं कहता हूं कि आप लोग मजबूती से फाइट दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं आशीष पटेल जी। लेकिन जनता को आपको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो आरोप आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा लगे वो गुंडागर्दी के लगे। क्राइम होता था, आपके किसी नेता का फोन पहुंच जाता था और फोन पहुंचने के बाद उस तरीके से जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी वो नहीं हो पाता था। मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने ऐसा देखा कि कोतवाल
खुद उठ के अपनी कुर्सी से थाने के गेट पर अगवानी करने के लिए आपकी नेताजी का पहुंचता था। तमाम ऐसे मुद्दे हुए। जब जो बदायूं में अभी केस बताया कि लड़कियां लटका दी गई आईपी सिंह जी ने, कैप्टन आई सिंह जी ने, माफ कीजिएगा, और इससे पहले बुलंदशहर में हाईवे पर किस तरीके से पूरे परिवार के साथ जिस लड़की का रेप हुआ, इंटरनेशनल मुद्दा बना वो। ऐसी घटनाओं की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। आज कहा जाता है बीजेपी में कि भैया विधायक की नहीं सुनी जाती, आज कहा जाता है कि मंत्री की पुलिस नहीं सुनती, कप्तान नहीं सुनता। अगर ऐसा करने से आम आदमी को सुरक्षा का एहसास होता है, गांव में आदमी पता क्या कहता है कि ठीक है भैया गैया तो बहुत हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे जो इंजन ट्यूबवेल बाहर लगे रहते हैं खेत पे वो चोरी होने बंद हो गए। तो जनता में अगर आप ये एहसास दोबारा से दिला देंगे तो मुझे लगता है और बेहतर हो सकता है। आशीष पटेल जी क्या सोचते हैं आप? आशीष पटेल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आशीष पटेल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार उनका, मेरा कहने का मतलब आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ गई आवाज। मेरा अभी आप ही जवाब से मैं कह रहा हूँ, विजय रथ यात्रा में बहुत सपोर्ट मिला, आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया जी। तो जनता कहीं नहीं कहीं आशा भरी आंखों से, निगाहों से अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है कि अखिलेश यादव पे विश्वास कर रही है, अखिलेश यादव पे देख के उनको रोजगार ढूंढ रही है, अखिलेश यादव पे देख के महंगाई की बात कर रही है, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समर्थन प्राप्त हो रहा है, तभी इतने भीड़ जुटते हैं। वो बात सही है आशीष पटेल जी, ये तो मैंने ही कह दिया, मैं भी कह रहा हूँ, ये तो मैंने ही कह दिया आशीष पटेल जी कि ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, अखिलेश यादव जी ने पवन पांडे को नौकरी दे दी, नौकरी से जो सैलरी मिली उस सैलरी से पवन पांडे अपनी मोटरसाइकिल ले आए, लेकिन वो मोटरसाइकिल चोरी चली गई तो हम वोट काहे देंगे भैया? ये भी तो कहना पड़ेगा ना, सुरक्षा का एहसास भी तो दिखाना पड़ेगा। आप अगर योगी जी की बात करते हो, मैं तो भी कहता हूँ योगी जी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ है, इतना कुछ दे दिया कि जनता रोड पे आ गई। चाहे वो डीजल का आप रेट ले लीजिए, चाहे वो गैस का रेट ले लीजिए, चाहे पेट्रोल का रेट ले लीजिए, चाहे बिजली की महंगाई ले लीजिए। आप बिजली की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसानों के गाँव में ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, अगर वो इंजन का टिकटा रहे तो इतना डीजल महंगा वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने खेत की जुताई नहीं कर पा। अगर बिजली का ट्यूबवेल है तो बिजली का बिल नहीं जमा कर, तो आप ट्यूबवेल की बात करते हैं। किसान आज परेशान है, आप किसी जगह पे किसी भी सेंटर पे चले जाए, बिना बिचौलिए के धान की खरीदारी नहीं हो पा रही। आज इस सरकार में अगर बिचौलियों का फायदा हो रहा, धान के किसानों के धान तौले हैं, व्यापारियों के धान तौले जा रहे हैं। आप गैस की बात करते हैं, आप गैस का रेट उठा के आप दे लीजिए, गैस के क्या रेट है, किसको उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा? उज्ज्वला योजना की गैस घर का मिल गई, लेकिन वो उस पर कपड़े के ढक करके रख दिया गया, कोई अपना गैस जला नहीं पा रहा, एक बार गैस जला नहीं पा रहा। तो आप कहां भी किसकी बात करते हैं, किस सरकार की बात कर रहे हैं? इतनी महंगाई आप हमें कह रहे हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता, मैं इनसे कहना चाहूंगा किसी भी गांव में जाके पूछें, किसी गरीब से मिल के देखें, किसी व्यापारी से बात करके देखें। लेकिन आप डीजल पेट्रोल से क्या सोचते हैं? डीजल पेट्रोल ही निर्धारित करता देश और प्रदेश का महंगाई पे सवाल है मेरा। डीजल पेट्रोल एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, ये लोग डंडा ठोक के कह देते हैं। आशीष पटेल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ले लीजिए, सुन पा रहे हैं? कहां जा रही महंगाई, कहां जा रही? आशीष पटेल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ, ये बीजेपी वाले बार बार डंडा ठोक के कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि भैया बुलडोजर चल जाएगा। क्या आपकी सरकार में इस तरीके से अगर ये एक ब्रांडिंग कर रहे हैं कि गुंडों माफिया अगर ये बेकंट्रोल हो जाएंगे तो इनके ऊपर सरकारी बुलडोजर चल जाएगा, क्या इस तरीके की कोई योजना आप लाकर दिखा सकते हैं जनता को, जिससे उसे एहसास हो कि हाँ जैसा गुंडा राज के आरोप लगते थे वो अब नहीं होगा? अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो वो गुंडे माफिया जो भी हैं, अगर उत्तर प्रदेश में गलत कर रहे हैं तो उनके यहाँ घर पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन उन लोगों के पे चलेगा जो वाकई में गुंडे अपराधी हैं, लेकिन उनके ऊपर नहीं चलेगा जो योगी जी चलवा रहे हैं, जो अपराधी भी इन्हें चिन्हित करके विरोधी हैं तो उनके चिन्हित करके उनके यहाँ बुलडोजर चलवा रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचारियों पे चलाएं, हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ऐसे लोगों चिन्हित करके क्यों चला देते हैं? बिना जांच पड़ताल जो कोर्ट में मामले है उसमें भी अपना टांग अड़ा दे रहे हैं। ये क्या मामला होता? आप शिक्षा के मामले में क्यों नहीं बात करते हैं? आज शिक्षा का स्तर कहां चला जा रहा, बेरोजगारी का स्तर कहां चला जा रहा, महंगाई का स्तर कहां चला जा रहा, इस पे भी तो डिबेट करें।
चलिए ठीक है, इस जवाब पे ले क्यों लेते हैं। भाजपा प्रवक्ता नहीं बात करते? ठीक है, डीजल आशीष पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है, गैस जवाब पे ले क्यों नहीं लेते बात कर रहे हैं? जवाब पेट्रोल लेते पे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे जवाब लेते हैं। हैं? अरे रुको बिजली के भैया। बिल पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है आशीष जी, इस पे भी तो बात करें। ठीक है, जवाब लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, भैया आप काहे ये साधु संत प्रवृत्ति के और प्रतिभाशाली लोगों के ऊपर काहे ये चिन्हित कर करके आप बुलडोजर चलवा रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा इनसे, क्या ये कहेंगे कि अतीक अहमद बहुत साधु संत थे? क्या ये कहेंगे मुख्तार अंसारी साधु संत थे? ऐसे वहां हजारों थे। क्या ये इनके पाले हुए लोग थे और इनको ये सुरक्षा देते थे अखिलेश यादव? क्या और इनका सबसे बड़ा इनका मंत्री आजम खान, वो कितना अच्छा था। उसने किसानों की सरकारी जमीनें तो कब्जा करी किसानों की करी और उसमें जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। क्या ये कहेंगे कि वो जमीनें सही थी? क्या किसानों की जमीनें जबरदस्ती नहीं हड़पी थी? तो आपके तो मंत्री गलत थे, बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप धर्म की बात करते हैं। धर्म की बोलता नहीं हूँ, कितने करोड़ का घोटाला हुआ आपको अरे जानकारी है? पटेल साहब सुने, पटेल साहब सुने कर मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आपको जानकारी है? पटेल साहब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुने थोड़ा। मिली भगत से क्या रेट बेचेंगे आपको जानकारी है? ठीक है आशीष जी, अब जवाब ले लेते हैं। आप लोग लूट कर रहे हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। आप देखिए, आपने पूरा मौका दिया, अब आप आपके सवालों का जवाब लेने के लिए उनको बोलने भी तो दीजिए। हमें तो ये फिर आता हूं आपके पास सेकंड राउंड में आता हूं। हमें तो ये भी जानकारी है अखिलेश यादव जिस सरकारी बंगले में रह रहे थे उसमें उस करोड़ों रुपए लगा के उस बंगले को उन्होंने बहुत अच्छा तैयार कराया था रहने के लिए। और मैं कहता हूं कराना भी चाहिए एक मुख्यमंत्री को, मगर जाते टाइम उस बंगले को तोड़ के गए थे और महंगी टूटियां लगी थी उनको निकाल के ले गए थे। तो ऐसे तो आपके मुख्यमंत्री थे। तो आप सोचिए, जब मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है तो बाकी अन्य लोग कितना क्या करेंगे? तो तभी मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ एक ही काम होता था कि उत्तर प्रदेश को कैसे लूटा जाए, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ किस तरह से दुराचार किया जाए, उत्तर प्रदेश की जमीनें कैसे हड़पी जाए, वो तो उत्तर प्रदेश में नौकर को किस तरह से अपना गुलाम समझा जाए, ये आपके यहाँ होता था। लेकिन कैप्टन साहब एक मुद्दा उन्होंने आशीष जी ने बड़ा महत्वपूर्ण उठाया। आपके मंत्री पाए छुपाते थे करके। ठीक है कैप्टन साहब, एक क्यों नहीं छुपा रहे? हाँ कैप्टन साहब, एक मुद्दा आशीष जी ने उठाया। कैप्टन जी सवाल ले लीजिए। पवन जी एक मिनट, ठीक है, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। इनके यहाँ सैपई उत्सव मनाया जाता था तो जिसमें करोड़ों रुपए जनता का, यूपी की जनता का गाड़ी कमाई का वहां खर्चा किया जाता था। और उसका जनता ने उनको जो है वो रिजल्ट भी दे दिया, उसका रिजल्ट दे दिया। ठीक है पवन जी, होता क्या था, वहां डांस कराया जाता था। बंबई से जो है ना नचनियों को बुला के डांस कराया जाता था। हाँ। अब क्यों नहीं हो रहा? अब कराइए ना, जनता के पैसे में खूब कराया, अब क्यों नहीं हो रहा? अब कराओ तो हम समझे कि यहाँ सैपई उत्सव बंद नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, उसका जवाब लेंगे, कैप्टन आई सिंह जी। आपसे ही सवाल है, एक सवाल ये लीजिए कि आशीष पटेल जी ने कहा, कैप्टन साहब अभी आशीष पटेल जी ने कहा कि एक महंगे जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल, इसका मुद्दा भी है, गैस का भी मुद्दा है। जो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने वैट अपना घटा दिया केंद्र सरकार की गुजारिश के बाद, ये तो पहले भी कर सकते थे भाई। केंद्र वाला मोदी जी देखते रहते, योगी जी पहले कर देते, काहे के इंतजार में रहे? पवन जी नहीं, इसमें इंतजार नहीं था। पहले जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो बाजार कीमतें चल रही थी ऑयल की, जब ऑयल की और बढ़ी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अपनी तरफ से दिया कि हम तो अपनी तरफ का थोड़ा पहले देते, तभी दिया ना जब केंद्र सरकार की तरफ से गुजारिश की गई। केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कुछ कम कर ली और राज्य सरकारों से भी कह दिया भैया अपना थोड़ा सा तुम भी दे दो, तब क्या ना एक बार पहले से कर देते। पवन जी, वही मैं कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय जो बाजार का ज्यादा दबाव पड़ने लगा जनता पे, तो केंद्र ने भी अपनी जो है ना अपना टैक्स कम किया और अपने जो सहयोगी सरकार है उनसे भी कहा कि आप भी करिए। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश ने इतना किया कि वो दिल्ली को सबको पीछे छोड़ दिया। तो हमारी सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे प्रांत की हो, सब जनता के साथ है और जनता का हित सोचना हमारा कर्तव्य है। हम जनता के बीच के लोग हैं, हमें जनता के सुख दुख से मतलब है। हमें ये नहीं कि हम सरकार में आ जाए तो हम तानाशाही चलाएं, आईएएस और आईपीएस को अपना गुलाम समझे, जनता को हम अपना गुलाम समझे। ये हमारी सोच ना कभी थी और ना है और ना आगे रहेगी।
हम जनता के सेवक हैं, तो सेवक बन के ही रहेंगे और जनता ही हमारी सर्वोपरि हमारी भगवान है। हम तो उनके पुजारी हैं, हम तो जनता के पुजारी हैं। जनता हमें जो आशीर्वाद देती है वो शर्माते हमें मान्य होता है। चलिए ठीक। मगर आप लोगों के यहाँ ऐसा नहीं, आपके यहाँ सरकार में आते ही इस तरह से हावी हो जाते हैं कि जैसे अब इनके ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ है तो यही है। तो जनता इस बात को समझती है कि हमारा सब हित देखने वाला कौन है और हम पे तानाशाही दिखाने वाला कौन है। ठीक है। इनकी सरकार आते ही एक वर्ग तो इतना बुरी तरह हावी हो जाता है कि चलते रास्ते कहो आप मुझसे उलझ गए तो वो आपको वही कत्ल कर देंगे। बहन बेटियां, आज जैसे आपने बताया कि बुलंदशहर में इधर किस तरह से कैसे हुआ, माँ बाप के सामने जिस लड़का बलात्कार हुआ हो और उस पर पुलिस कान दबा के खड़ी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल मुद्दा बना, तब जाके पुलिस जगी। तो ये इनकी सरकार में हुआ था पवन जी, तो और उसके बाद ये बात कर रहे हैं। से पूछना चाहता हूँ, किस धर्म की बात करते हैं? ये किस धर्म की बात करते हैं? आज की घटना देखा, किसी बेटी का अंतिम संस्कार कितने बजे के बाद होता? पेट्रोल छिड़ककर उसको आग लगाई गई, उसको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया गया। पुलिस जी बोलिए। हाँ, कंप्लीट कीजिए आशीष जी। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उस पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात करें। आप 15 लाख रुपए खाते में भेजने की बात किए थे, कहाँ गए 15 लाख खाते में? आप स्मार्ट सिटी की बात करते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी बनी? उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी? आप काला धन की बात करते, कौन सा काला धन आ गया? अपने वादों पे मुकर रहे हैं। जिन वादों पे आप सरकार बनाए थे, उन वादों पे आप पूरी तरीके से विफल हैं। इसीलिए जब जाते हुए नजर आ रहे तो कहीं लैपटॉप अखिलेश यादव जी का दिखावा कर रहा है। अखिलेश यादव जी के 25 चले काम कैप्टन जी आएंगे आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। ठीक है, आएंगे कैप्टन जी आपके पास आएंगे। आशीष जी की बात हो जाने दीजिए। हाँ, मैंने पवन जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 15 लाख खाते में किसने वादा किया था लाने का? काला धन लाने की बात किसने कही थी? स्मार्ट सिटी बनाने किसने बात कही थी? धर्म की बात करते हैं तो हाथरस की घटना में जो बच्ची को अंतिम संस्कार किया, किस तरीके से किया गया? किन लोगों ने अंतिम संस्कार? घर वाले करते कि पुलिस के लोग करते हैं? अयोध्या में कितने की जमीन थी, कितने में बेच दी गई? ये धर्म की बात करते हैं। राम के नाम पे लूट मचा रखे, राम राम जपना परायण माल अपना, वही कहावत इनके ऊपर सत्य होती है। केवल जातवाद धर्मवाद के नाम पे चुनाव लड़ना ये चल नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पे वोट करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार एजुकेशन के, रोजगार के नाम पे वोट करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव को निगाहों भरी आंखों से देख रही कि माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तब लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी। धर्म पे के नाम पर अब ये वोट पाने वाले नहीं। ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपकी इस बीच चाहता हूं। एक तो ये धर्म वाला एंगल आ रहा है, हालांकि धर्म का एंगल बताया जाता है। कई लोगों ने, मैंने भी एक बार देखा कि सबसे पहले इस बार जिन्ना वाला प्रकरण समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, बीजेपी की तरफ से मथुरा वाला एंगल आ गया, उसके बाद फिर उसके बाद अभी एक ओवैसी जी आए हुए हैं हैदराबाद से, वो उन्होंने एक पुलिस के ऊपर बड़ा विवादास्पद बयान दे डाला। इससे पहले जब वो सबसे पहले आए तो उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन किया था। राजभर जी कैप्टन आई सिंह जी के पहले पुराने सहयोगी रहे और अब जो है वो राजभर जी सहयोग कर रहे हैं आशीष पटेल जी का। ये धर्म वाली जो राजनीति है, इसका कितना असर इसमें पड़ेगा? हालांकि ओवैसी कहा जाता है कि वो कैप्टन आई सिंह जी को ज्यादा सहयोग करते हैं, जहां वो चुनाव लड़ते हैं कैप्टन आई सिंह जी को फायदा हो जाता है। देखो पवन जी, हमारा देश आस्था का देश है और हमारे देश के जो जनता है वो आस्था की तरफ थोड़ा सा रुझान होता है। भावुक किस्म के हमारे देश के लोग हैं, अच्छे, बहुत अच्छे, प्रिय और बहुत ही भावनात्मक उनकी पहचान है, इसलिए धर्म के मुद्दे प्रभावित करते हैं। रही बात तो जो काम अभी मथुरा की बात की है, उससे पहले काशी, अयोध्या, देखो ये एक जरूरत की जो चीज थी धर्म के अनुसार, अगर वो बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने या कोर्ट का फैसला आया था या योगी आदित्यनाथ जी ने उसको मजबूती दी है, तो बुराई क्या है उसमें? किसी की आस्था को अगर मजबूती मिलती है और जो उसको पूजते हैं, मानते हैं राम को, तो वो अच्छा काम किया अयोध्या में, काशी में अच्छा काम हुआ है, मथुरा में भी हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो ये होना ही चाहिए। दूसरी बात, अभी धर्म के साथ साथ कि बाहर से अवश्य आए, उन्होंने ऐसा कुछ बोला, वो तो साफ साफ स्पष्ट बोल रहे कि एक प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रूप से धमकाया जा रहा है। ये अच्छा तरीका थोड़ा है। संविधान में आपको अधिकार दिया है, आपके कर्तव्य भी है, तो आपको अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। किसी को भी आप इस प्रकार से डराने का प्रयास नहीं करेंगे, ये गलत है, ये हमारे देश में नहीं चलेगा और ना चलना चाहिए, ये अच्छी परंपरा नहीं है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है जब भी कोई इस तरीके का बड़बोला नेता आता है जो इस तरीके के विवादास्पद बयान देता है, जहर उगलता है समाज में, आप लोग कहते हैं देखो देखो हमने सांप, ये रहा सांप, हमने पर्दाफाश कर दिया, देखो आस्तीन के सांप निकल आए। भाई ये सांप आप जनता को डसने के लिए काहे छोड़ देते हैं? जहर उगल रहा है वो। पवन जी, आपकी पार्टी की सरकार है, मेरे जो आपके हाथ में गृह मंत्रालय है। की बात की थी, काले धन की बात की थी, इस पे आपने बात ही नहीं किया। हमें प्रवक्ता साहब से जवाब आप मांग तो लेते जरा। हाँ, इसका भी मांगेंगे। 15 लाख खाते माने की बात जो हुई थी, काला धन की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई, उस पर तो थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या हुआ? अब इसमें आपके साथ नहीं है 15 लाख वाले में। भाई मैंने आज तक अब नहीं सुना अपने इस पत्रकारीय जीवन में कि ये कहा गया हो कि 15 लाख खाते मांगेंगे, ऐसा नहीं था। आप लोगों ने धारणा चाहे जैसी बना दी हो, जैसे इन्होंने कह दिया अभी। आशीष पटेल जी सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी पूरा सुन लीजिए। जैसे आप लोगों ने 15 लाख वाला शिगुफा बना दिया ना, वैसे ही शिगुफा इन्होंने भी एक बनाया है कि अखिलेश यादव ने टोटी तोड़ डाली। भाई कोई भी मुख्यमंत्री पद पर रहा हुआ आदमी ऐसा काम नहीं करता, इससे मैं सहमत नहीं हूं कि कोई मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी जो है टोटी तोड़ के चला जाएगा। जैसे इन्होंने टोटी वाला बनाया, ऐसे ही आपने 15 लाख वाला बनाया। 15 लाख कहीं नहीं कहा गया था कि 15 लाख आएगा। फिलहाल मैं मूल प्रश्न पर रुकता हूं। ये तो सुने आपने पवन जी, स्मार्ट सिटी आपने सुना होगा। हाँ, स्मार्ट सिटी ठीक है। हाँ, तो कैप्टन आई सिंह जी, जितने प्रश्न आशीष पटेल जी ने कहे वो, और उसी के साथ ये कि जो आपने आस्तीन के सांप निकाले, ये जनता को डसने के लिए काहे छोड़ दिए? इनको पकड़िए, बंद करिए। फाइनल कमेंट आपका 1 मिनट में कैप्टन जी। जो सांप छुपे बैठे थे ना, वो अपने आप निकल रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी जो माद होती है उसमें हम गर्म पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल के वो बिलबिला के बाहर निकल रहे हैं, जो इन्होंने छुपा रखे थे। और हमारे जो है ना शासन काल में इस तरह के सांपों को कहीं कोई जरूरत नहीं है। हमारा स्वच्छ साफ सुथरा शासन रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को महसूस करेगी कि हाँ, अब राम राज्य आ गया है, और हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाना है। विकास हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, किसानों के लिए उच्च स्तर की खेती किसानी के बीज खाद हो, उनके लिए चाहे खाद उससे जुड़े हुए टेक्निकल हो, तो वो सब चीजें देना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से आपने देखा कि लाइट उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले उत्तर प्रदेश में लाइट देखने को नहीं मिलती थी, मगर सेपई में 24 घंटा जरूर रहती थी। आज हमारे टाइम में हम 18 से 20 घंटा ग्रामीण में लाइट दे रहे हैं और शहरों में 24 घंटे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक गांव आप बता दो जिसमें लाइट ना हो, मगर हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में एक नहीं, शहर के बगल में तमाम से जहां लाइट के खंभे अभी तक नहीं अड़े, देखो आजाद होते इतना समय लगेगा, मगर आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अगर एक गांव कहीं दूर बना है आउट एरिया में, उसमें भी लाइट है और 18 से 20 घंटे लाइट जा रही है। किसान आज लाइट से इतना खुश है, वो कहता है कि हमें भरपूर लाइट मिल रही है, भरपूर अपनी सिंचाई व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, विश्वनाथ कुमार जी, हमने फाइनल कमेंट आपका। देखिए पवन जी, विषय बहुत अच्छा था आपका। मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा, सुशासन दिवस भी है आज और तुलसी दिवस भी आज है, जो हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म में पूजा जाता है। और मैं तो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी के लोग गांव में, शहरों में, हर कस्बे में आज तुलसी दिवस को बड़े रूप में मना रहे हैं। ये अच्छे, उनको बधाई है और देश के अच्छे लोगों को इस काम के लिए, सुशासन के लिए बधाई है। रही बात सुरक्षा, बिजली, सड़कें, विद्युत, ये हुआ, इसमें दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी करना पड़ेगा, आवारा पशु का भी करना होगा और दूसरे मुद्दे उनका भी समाधान करना होगा। पिछली बार कैप्टन आई सिंह मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार भी एक मामला आपके सामने कहा था, बिजली विभाग के एक्शन उत्तर प्रदेश शामली के लेके मिस्टर रविवंशी जी थे, जो लगातार किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, वे भी आपको गंभीरता लेनी पड़ेगी। कई बार विधायकों की, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, तो उन पर भी आपको ध्यान देना होगा और अपने अधिकारी कर्मचारी को भी आपको टाइट करना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया विश्वनाथ कुमार जी, कैप्टन आई सिंह जी और आशीष पटेल जी, आप सभी का आर्या न्यूज पर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अटल जी के जन्मदिन पर योगी जी ने ये गिफ्ट दिया है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि 1 लाख
टैबलेट और मोबाइल फोन गिफ्ट किए हैं। हालांकि इसका असर चुनाव में कितना आएगा इसकी हम आपको रिपोर्ट देंगे। और पहले की सरकारों में अखिलेश यादव जी ने भी इस तरीके का एक स्टैंड लिया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। इसमें कितनी सफलता मिलती है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।